नमस्कार भाइयों। आज एक विषय को लेकर के मैं आपके सामने फिर आया हूँ। तो सामाजिक चिंतन के जब करते हैं तो तमाम तरीके के विचार हमारे मन में आते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो है भारत में जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं वो जहाँ तक मैं देखता हूँ तो यही होते हैं कि रसोई गैस बढ़ गई, पेट्रोल के दाम कितने हो गए, फ्री का राशन, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस तरीके के मुद्दे जो है अक्सर सुनने को मिलते हैं। और ये बरसों से यही मुद्दे चले आ रहे हैं। तो और बाकी जो देश के अहम मुद्दे होते हैं तो हमारी जनता इतनी यहाँ पर जागरूक ही मुझे नहीं लगती कि जो इन पर विचार कर सके। जैसे विकसित देश के जो नागरिक हैं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, इजराइल वगैरह, वो अपने देश के अच्छे बुरे का, हित का और उनके दुष्प्रभावों पर जो है नज़र रखती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा आम जनता इस तरीके से नहीं सोचती। वो केवल महंगाई और यही सब गरीबी की मार और इस तरीके के मुद्दे ही यहाँ चलते रहते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है कि मालदीव से हमारे भारत के जो है संबंध खराब हो गए। जो अरब सागर के अंदर समुद्र में एक द्वीप समूह है। पहले तो वहाँ पर टूरिज्म के हिसाब से भी भारत के काफ़ी लोग जाया करते थे, लेकिन उस संबंध खराब होने की वजह से वहाँ पर भारत की मिलिट्री जो वहाँ सुरक्षा देती थी उसको पूरी तरीके से जाने के लिए बोल दिया गया है। और पहले कहा जा रहा था कि कुछ शादी वर्दी में वहाँ पर रहेगी, लेकिन अब वो भी जो है मना कर दिया गया। और वहाँ पर जो सुरक्षा है अब चीन की सेना संभालेगी, ऐसा मालदीव ने चीन के साथ कांटेक्ट किया, जो कि जो है बहुत गंभीर बात है। पहले भी चीन ने जो है श्रीलंका का जो एक पोर्ट था, बंदरगाह हम्बनटोटा, उसको लीज पे लिया था और बहुत सारा पैसा श्रीलंका को दिया था। और उसके बाद उस पैसों को न चुकाने की वजह से जो है श्रीलंका कंगाल भी हुआ था। और ये ऐसे तमाम मुद्दे वहाँ पे थे। तो अब नंबर जो है मालदीव का है, जो भारत के दक्षिणी सीमा के पास में स्थित द्वीप समूह है। उसमें यदि चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वर्तमान सरकार की तारीफ की जा रही है कि वो हर राजनीतिक मुद्दे को और देश विदेश की नीतियों में बहुत कामयाब है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर चीन की सीमा मालदीव में आके बैठती है तो ये बहुत हमारे लिए ख़तरे की बात है और भारत सरकार की बहुत नाकामी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता इस मुद्दे को भी गंभीरता से देखे कि जहाँ हमारा व्यापार वर्चस्व उससे रहा था, तो अब हमारी जो सरकार वर्तमान में है वो ऐसी क्या तैयारी कर रही है, जो उसके अगेंस्ट में क्या जवाब बना रही है, या क्या उसका ऐसा निर्णय है जो इस सब के विरोध में जाकर भारत की तरफ को मजबूती दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, या क्या इस पर काम किया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। तो जनता इस तरीके के मुद्दों को भी समझे, जो हमारे देश की एकता अखंडता से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यही हमारा जो है आज का मुद्दा है। धन्यवाद।